बेसिकली क्या होता है, केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ा होगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और केमिकल एनर्जी इनफैक्ट बोलने की बात है तो वो चार्ज ही, एक इलेक्ट्रोड, वो सब उतना डिस्कशन हम नहीं करने वाले। केमिस्ट्री में जो था इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, वो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑलरेडी। एक टर्मिनल पर हायर पोटेंशियल हो जाता है और दूसरे पर लोअर। जिधर हायर पोटेंशियल होता है उसको हम प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल बोलते हैं, और जिधर लोअर है उसको बोलते हैं नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। प्लस का मतलब हमेशा प्लस हो और माइनस का मतलब हमेशा माइनस हो, ये नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा कुछ रजिस्टर मान लो, अभी जैसे हम पढ़ रहे थे, रजिस्टर से हमें चार्ज फ्लो कराना है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मान लो ये रेजिस्टेंस है हमारे पास और ये दो एंड्स हैं इसके ए और बी। Suppose here potential is 10 volt and here it is minus 2 volt. So clearly visible है कि इधर प्लस है और इधर माइनस है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, तो क्या करंट फ्लो होगा? बिल्कुल होगा। प्लस इधर है, इधर भी प्लस है, बट अभी जैसे बोल रहे थे प्लस से माइनस जाता है, ऐसा अगर तुम याद करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लस से माइनस याद नहीं करना है, क्या याद करना है? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी ए से बी की तरफ जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ माइनस भी हो सकता है, फिर भी करंट फ्लो होगा, फिर भी करंट फ्लो होगा। अब किधर से किधर होगा? बी टू ए, -2 से -10 की तरफ, बिकॉज दिस इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है? करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये याद नहीं करना है कि प्लस से माइनस जाता है, ठीक है। तो हम आते हैं वापस सेल पर। तो सेल एक अरेंजमेंट है जो एनर्जी देता है। फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ। सेल के अंदर से भी तो चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। वो वाटर करंट जैसा है, पहले भी डिस्कशन हुआ था। इलेक्ट्रिक करंट इज सिमिलर टू वाटर करंट। तो वाटर करंट है कब बोलेंगे? जब कंटिन्यूअस फ्लो होगा, देन ओनली इट इज कॉल्ड करंट। तो पानी बरस रहा है उसको करंट थोड़े बोलते हैं, एक बूंद गिरा फिर थोड़ी देर बाद दूसरा गिरेगा, दैट इज नॉट करंट। कंटिन्यूअस फ्लो जैसे कि रिवर में होता है, ठीक है, उस तरह से। सो इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस which provides energy for continuous flow of unit charge throughout the circuit including the cell itself. तो बेसिक डिजाइन अगर देखें तो ऐसे कंटेनर होगा और उसमें दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे, इन पर एक पर हायर पोटेंशियल और एक पर लोअर पोटेंशियल होगा। ये यहाँ पे सील भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इधर रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड भी हो सकता है, पेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, बट सॉलिड नहीं होगा क्योंकि चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए। पेस्ट वाले में भी कुछ हद तक होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोड्स, ये सब तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि सेल कैसे काम करेगा। बिकॉज सेल जो हमें एनर्जी देगा वो इसके टर्मिनल्स, इनको बोलते हैं टर्मिनल्स, टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल एंड इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इसको EMF बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट बताओ, वोल्ट, लेकिन फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन। तो फिर वोल्ट कैसे हुआ? नाम तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता रहे हैं लेकिन यूनिट बता रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसका आंसर है कि इनिशियली जब ये सब चीज़ें डिस्कवर हुई थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि एक कोई फोर्स होता है जो चार्ज को पुश करता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्ज को मोशन करवाने वाला फोर्स। क्योंकि उस समय यही मानते थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, देयर हैज टू बी सम फोर्स, कोई फोर्स होना चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट नाम रह गया, लेकिन बाद में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ, इट इज नॉट ए फोर्स, इट इज एनर्जी, ठीक है। तो EMF ऑफ ए सेल का मतलब क्या हुआ? EMF ऑफ ए सेल मीन्स व्हाट? अभी जो डिस्कशन हो रहा था, EMF ऑफ ए सेल का मतलब है एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल फॉर फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ। तो सर्किट मान लो हमारा ऐसे था,
इसमें हमने एक सेल कनेक्ट किया, चलो उसी में कर देते हैं। सपोज ये हमारा सेल है और इसको हमने एक सर्किट में कनेक्ट किया। सर्किट में सिंपली रजिस्टर भी दिखा सकते हैं या बल्ब भी दिखा सकते हैं। मान लो कि एक बल्ब है, ऐसा बेकार सा है लेकिन मान लो है, और ये एक स्विच है, ठीक है, ये एक बल्ब है और ये हमारा बन गया सर्किट, ठीक है, सबसे इजी वाला सर्किट है। स्विच ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और फिर चार्ज का फ्लो, कंटिन्यूअस फ्लो शुरू हो जाएगा, यानी करंट विल बी देयर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो ईएमएफ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी विच द सेल कैन प्रोवाइड फॉर फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज थ्रू आउट द सेल। ये ऐसे कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो थ्रू आउट द सेल का इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है? एक तो ये जो बल्ब लगा है, दिस इज सिमिलर टू रजिस्टर। जैसे हम अभी रजिस्टर यूज कर रहे थे, बल्ब जो फिलामेंट बल्ब देखा ही है सबने, अंदर वायर भी दिखाई देता है। तो ये एक रजिस्टर है। थ्रू आउट द सर्किट इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। इनसाइड द सेल ऑल्सो देयर इज सम रेजिस्टेंस। ऐसे देखने से तो लगता है देयर इज ओनली वन रेजिस्टर। ये तो कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर थ्योरेटिकली डजंट हैव एनी रेजिस्टेंस, बट सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस है। क्यों है? इलेक्ट्रोड कुछ मेटल होगा, इस मेटल के अंदर चार्ज का फ्लो होगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, फिर ये वाला जो इलेक्ट्रोड ये भी मेटेलिक है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो जो सेल है उसका अपना भी एक रेजिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एनर्जी हमें क्यों चाहिए? चार्ज को फ्लो कराने के लिए एनर्जी क्यों चाहिए? बिकॉज व्हेन इट पासेस थ्रू ए मटेरियल इट हैज टू फेस रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं हो तो एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि एनर्जी यहाँ भी खर्च होती है और यहाँ भी खर्च होती है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इंक्लूडिंग द सेल इटसेल्फ वाली जो बात है वो इसीलिए लिखा हुआ कि यहाँ भी तो एनर्जी खर्च हो रही है, यहाँ भी एनर्जी खर्च हो रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो सेल प्रोवाइड कर सकता है दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। बट अब फिर इसी कंटिन्यूशन में आगे जाते हैं। सेल अपने आप भी कुछ एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। इट मीन्स यहाँ जो एनर्जी हमें मिलेगी एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए, दैट विल बी लेस देन द मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल। यानी कि यहाँ जो एनर्जी हमें मिलेगी, सपोज दिस इज V, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ जो एनर्जी मिलेगी वो है V, इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से समझना, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस? द एनर्जी अवेलेबल एट द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? यूनिट चार्ज के लिए जो एनर्जी चाहिए वही पोटेंशियल है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज और वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज पोटेंशियल। तो V क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट विल बी ऑब्वियसली लेस देन द EMF। व्हाई? Because cell itself is consuming a part of the energy which it can provide। जैसे तुम खाना खाते हो तो जितना खाना खाया तुमने कैलकुलेट कर लिया, मान लो तुमने 2 टोस्ट खाए और उसमें एनर्जी मान लो मिल रही है 400 कैलोरी। तो क्या 400 कैलोरी पूरा तुम आउटपुट दे सकते हो या पूरा तुम्हारे बॉडी को मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, दूसरे इतने सारे सिस्टम्स हैं, वो भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। वो अंदर ही खर्च हो जाती है एनर्जी, उसको प्रोसेस करने में एनर्जी खर्च हो जाती है। सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन यहाँ भी बोल सकते हैं। सेल कैन प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी विच इज नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। दिस इज मैक्सिमम एनर्जी विच ए सेल कैन प्रोवाइड, ठीक है। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी अवेलेबल एट द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। इट मीन्स V will be equal to EMF minus energy consumed inside the cell। How much energy is consumed inside the cell? कितनी एनर्जी अंदर खर्च होगी? तो अगर एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस मान लो R है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है दैट इज सपोज स्मॉल r। इंटरनल को स्मॉल r लिख सकते हैं या R और सबस्क्रिप्ट में इंटरनल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी कंज्यूम्ड
थ्रू ए रेजिस्टर को हम लोग लिखते हैं आई आर। आई आर इज नथिंग बट वी इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आई आर एनर्जी खर्च हुई तो यहाँ पे कितनी एनर्जी खर्च होगी, आई इंटू स्मॉल आर, बिकॉज एक ही रास्ता है, आई करंट ही यहाँ से जाएगा और यहाँ भी जाएगा, एक ही रास्ता है। इट मीन्स यहाँ जो एनर्जी कंज्यूम होगी कितनी होगी, आई आर। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF minus IR. What is IR? Energy consumed by the cell due to its internal resistance. ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, E इक्वल टू V प्लस आई आर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसको याद रखने का और एक रीजन है कि हमें यहाँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिखाई देता है। दिस इज टोटल एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी विच सेल कैन प्रोवाइड, it is being consumed in two places, where in the external circuit and in the internal circuit, दो जगह एनर्जी खर्च हो जाती है। ठीक है, तो हमें लेकिन जो एनर्जी मिलती है वो ये वाली है एक्सटर्नल सर्किट में, जो इंटरनल वाली तो सेल के अंदर ही खर्च हो। तो इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, हाउ दे आर रिलेटेड। हाँ, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात, इस रिलेशन से हमें समझ में आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन EMF, इसको याद रखना। बट इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है, एक केस में मोर देन EMF भी हो सकता है। तुम बोलोगे कैसे हो सकता है, सेल मैक्सिमम तो E एनर्जी ही दे सकता था, यानी कि EMF। इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वहाँ खर्च भी हो गया, तो बाहर यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हाउ इट कैन बी ग्रेटर देन EMF। अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ऐसे जाने लगे करंट सेल के अंदर, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर किधर से जा रहा है करंट, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें मिला। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, तो इस इक्वेशन में हम माइनस लेंगे आई की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा, सेल के अंदर उल्टा करंट जाए, इधर से जाए। समझ में आई बात, जो हम लोग अभी तक डिस्कशन कर रहे थे कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है इन एनी रेजिस्टर। तो इस पार्ट को तो हमने एक डब्बे में बंद कर दिया है, जिसको हम लोग सेल या बैटरी बोल रहे हैं। हमें सिर्फ टर्मिनल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टर्मिनल्स में इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है। कनेक्ट किया बल्ब को तो हायर से लोअर की तरफ करंट जा रहा है। ठीक है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन। This is called condition when current is being drawn from the cell. सेल से जब हम करंट ले रहे हैं, बट अगर हम सेल को करंट देने लगे उल्टा लेने की बजाय, तो यहाँ माइनस के साथ माइनस आई और ये जाएगा E प्लस आई आर, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ द सेल। उसको हम चार्जिंग ऑफ द सेल बोलते हैं। कभी बैटरी चार्ज किया है, रोज करते हैं मोबाइल में, ठीक है, बट उसमें पता नहीं चलता है कहाँ टर्मिनल है क्या है। जो कार की बैटरी या बाइक की बैटरी कभी कभी चार्ज करनी पड़ती है, तो जाके देखना वो लोग कैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, चार्जर होता है उनके पास। चार्जर क्या हो सकता है, एक ज़्यादा EMF वाली बैटरी भी हो सकती है। सपोज ये बैटरी हमारी है 2 वोल्ट की, अगर हमने इसको कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट के बैटरी से, कैसे, अभी टाइम खत्म हो गया एक्चुअली, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर इसको 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, प्लस में प्लस वाला, माइनस में माइनस वाला कनेक्ट कर दिया, तो 10 वोल्ट वाली बैटरी से इसके अंदर करंट जाने लगेगा, प्लस से माइनस, यानी कि इस बैटरी के हिसाब से वो रिवर्स करंट हो जाएगा। और जब रिवर्स करंट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा E प्लस आई आर। सो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम दैट इन व्हाट कंडीशन terminal potential difference is greater than the EMF, then the answer will be in the condition of charging. ठीक है, otherwise whenever current is being drawn from the cell, always terminal potential difference is less than the EMF. ठीक है।